गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? फिर हम आपके बीच आ चुके हैं एक नई चैप्टर के साथ, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये क्लास 9 का एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे आसपास के जो पदार्थ के कण जो होते हैं वो किस किस रूप में पाए जाते हैं, है ना। जैसे हम लोग कुछ कहते हैं कि वो मिक्सचर है, कुछ कहते हैं प्योर है। तो प्योर कैसे है और मिक्सचर कैसे है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे और एक एक पॉइंट को अच्छे से आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। इज मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर क्या होता है? पदार्थ के कण की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। जो पदार्थ जो हमारे आसपास, मिट्टी, बालू, कंकड़, जो भी कुछ है सारा मैटर है। हवा, पानी, जो भी कुछ हमारे आसपास है सब किस में आ जाता है बेटा? सब मैटर में आता है आपका। लेकिन आप कहोगे कि सर मैटर तो है लेकिन कुछ प्योर मैटर होते हैं, कुछ मिक्सचर होते हैं। हाँ, बहुत सही क्वेश्चन है कि कुछ प्योर भी होते हैं, कुछ मिक्सचर भी होते हैं। लेकिन मिक्सचर कहाँ से आते हैं? मिक्सचर वाले जो मैटर होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो भी कहाँ से आते हैं बेटा? जो प्योर, दो अलग अलग तरह के प्योर मैटर मिलके एक नया मैटर सब्सटेंस बनाते हैं, प्रोडक्ट बनता है, उसे ही क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। चलो देखते हैं अब मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर होता है, मिक्सचर हैज ए कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मतलब एक से ज्यादा अलग अलग तरीके के प्योर फॉर्म ऑफ मैटर्स जो होते हैं वो मिलके क्या बनाता है बेटा? मैटर बनाता है। मैटर का मतलब क्या हो गया? जैसे आप मान लो हम लोग ले लेते हैं, आप लोग नींबू पानी पीते होगे, पीते हो ना, लेमनेड पीते हो ना। उसमें क्या होता है? वाटर होता है प्लस शुगर होता है प्लस लेमनेड होता है, लेमन। ये तीनों चीज मिक्स हो गया, वाटर मिल गया, शुगर मिल गया, लेमन मिल गया। ये तीनों मिलके क्या बन जाता है? शरबत पीते हैं हम लोग। ये तीनों मिक्स हो गया। लेकिन अगर माना जाए तो ये सब अपने अपने जगह पे क्या प्योर फॉर्म में है, अवेलेबल है। लेकिन ये जब तीनों मिल गया तो क्या बन गया? ये बन गया मिक्सचर। ये तीनों मिलके क्या बन गया? मिक्सचर बन गया। तो जब ये कोई भी मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर क्या होता है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर्स मिलके क्या बना देते हैं? मिक्सचर फॉर्म कर देते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब हम लोग ये क्लियर हो गया। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग आगे। चलो आगे देख लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज सॉल्यूशन? व्हाट इज सॉल्यूशन? ध्यान से देखेंगे बेटा, एकदम अच्छे से एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। सॉल्यूशन पहले समझ लो, सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन जो होता है, जो सेम तरह के सब्सटेंस होते हैं। सेम तरह के सब्सटेंस मतलब इसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के सेम टाइप मिश्रण होते हैं, मिक्सचर होते हैं, जिसमें अगर एक दूसरे के मैटर्स एक दूसरे में आराम से घुल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा चीनी और पानी, आपने देखा होगा वाटर के साथ जब शुगर आराम से घुल जाते हैं, है ना, ये क्या हो गया? ये दोनों एक दूसरे में घुल गया। ये क्या कहलाता है? सॉल्यूशन। तो ये क्या हो गया? वाटर प्लस शुगर, ये दोनों मिलके क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। अब अच्छे से समझेंगे ये वाले पॉइंट को कि वाटर क्या होता है, शुगर क्या होता है, और जब दोनों प्रोडक्ट मिलके बन जाते हैं तो क्या होता है। इस पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, ये क्योंकि आपको आगे कंफ्यूज कर सकता है, इसी कारण हम लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे पहले। चलो अब आओ पॉइंट पे आते हैं अब हम लोग। चलो जैसे हम लोग बेटा ले लेते हैं, एक पॉइंट हमारा है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किससे बनता है? सॉल्यूशन क्या होता है? जब चीनी और पानी जब दोनों मिल जाते हैं, चीनी और पानी जब दोनों मिल जाते हैं
तो मिलके क्या बनता है, तब बनता है जाके सॉल्यूशन बनता है। तो ये सॉल्यूशन में क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है, दो अलग अलग चीज पड़ता होगा ना। जैसे हम लोग बेटा वाटर ले लेते हैं, वाटर ले लिया और शुगर ले लिया, ठीक है। तो ये वाटर क्या है, ये शुगर क्या है, और ये सॉल्यूशन हो गया। तो ये वाटर किस कैटेगरी में आएगा, शुगर किस कैटेगरी में आएगा, ये समझना जरूरी है, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन हो गया, ये सॉल्यूशन, वाटर क्या हो गया, ये हो गया हमारा सॉल्वेंट, ये क्या हो गया सॉल्वेंट, ये हो गया हमारा सॉल्यूट, ठीक है। तो जैसे हम लोग देखेंगे, अगर सॉल्वेंट को अगर हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट को हिंदी में बोलेंगे विलायक, सॉल्वेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, विलायक। और ये क्या हो गया, ये विलेय, ये क्या हो गया, सॉल्वेंट जो ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है, जैसे हम लोग शरबत बनाते हैं तो पानी उसमें ज्यादा रहता है कि चीनी ज्यादा रहता है, पानी ज्यादा रहता है। तो पानी क्या हो गया, पानी आपका हो गया सॉल्वेंट, जिसमें जिसकी मात्रा अधिक हो, जो किसी कम मात्रे वाले चीज को अपने आप में घोल लेता है, वो कहलाता है सॉल्वेंट। और जो कम मात्रा में अवेलेबल होता है, जैसे चीनी नमक जो भी है वो कम मात्रा में अवेलेबल हो, वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। और उसे हिंदी में क्या कहते हैं, विलेय, क्या कहते हैं, विलेय। तो सॉल्यूट को हिंदी में विलेय कहा जाता है और सॉल्वेंट को हिंदी में विलायक कहा जाता है। और जब टोटल मिल जाते हैं तो ये बन जाता है बेटा विलियन, क्या बन जाता है, विलियन। तो सॉल्यूशन का क्या हो गया हिंदी, विलियन हो गया, सॉल्वेंट का हिंदी विलायक हो गया, और सॉल्यूट का हिंदी क्या हो गया, विलेय हो गया। तो इसको इजी भाषा में समझेंगे, जब किसी कोई भी पदार्थ में जब किसी की मात्रा अधिक होती है, किसी पदार्थ, जब दो अलग अलग पदार्थ मिला रहे हैं, कोई सॉलिड रहे, लिक्विड रहे, गैस रहे, जो भी रहे, जब उसमें किसी एक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी, ज्यादा वाले पदार्थ को क्या कहेंगे, सॉल्वेंट, जिसको कहा जाता है विलायक, जिसमें किसी को घोला जाता है। जैसे शरबत, पानी बनाते, शरबत में पानी और चीनी लेते तो पानी का मात्रा ज्यादा रहता है, तो पानी का मात्रा ज्यादा हो गया, वो हो गया सॉल्वेंट, माने विलायक, जिसमें किसी चीज को घोला गया। और जिसमें कोई चीज घुला, चीनी घुला उसमें, तो चीनी क्या कहलाया, सॉल्यूट कहलाया, उसे क्या कहते हैं, विलिय। और जब दोनों मिलकर जो तैयार हो गया वो कहलाएगा विलियन, जिसको क्या कहते हैं बेटा, सॉल्यूशन। समझ में आया, चलो इसका सबसे एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने इसका नाम सुना होगा ब्रास का, किसका नाम, ब्रास। ब्रास एक मेटल होता है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है बेटा, पीतल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, पीतल, ठीक है ना। ये ब्रास जो बनता है दो अलग अलग मैटर से मिलके बनता है, दो अलग अलग मैटर है, सॉलिड ही है दोनों, लेकिन दो अलग अलग हैं। जिसमें क्या क्या लगता है, कॉपर लगता है, कॉपर और जिंक। समझेंगे एक एक पॉइंट को अच्छे से। जिसमें कॉपर क्या हो गया, जिंक क्या हो गया, कौन इसमें सॉल्वेंट है, कौन इसमें सॉल्यूट है, बताओ। कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर में कॉपर की मात्रा ज्यादा है और जिंक की, कॉपर की मात्रा 70% और जिंक की मात्रा 30%। जब कॉपर की मात्रा 70% है तो ऑब्वियस सी बात है ये सॉल्वेंट हो गया। ये क्या हो गया, ये हमारा सॉल्वेंट हो गया, जिसमें कोई ये ज्यादा वाला पदार्थ है, ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा, सॉल्यूट कहलाएगा। क्योंकि जिंक कॉपर में घुल रहा है, कॉपर जिंक में नहीं घुल रहा है। और जब दोनों मिल जाते हैं, कॉपर और जिंक मिल जाते हैं, तो क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं ब्रास। एक नए मेटल का निर्माण कर देते हैं, एक नए धातु का निर्माण कर देते हैं। जो आप लोग, हम लोग अपने घरों में देखते होंगे, पीतल का बर्तन नहीं देखते हो, छठ पूजा वगैरह होता है तो मम्मी लोग तांबा पीतल वगैरह का बर्तन निकालती हैं, कह रहे पूजा ये शुद्ध बर्तन माना जाता है, स्टील का नहीं लगाते हैं वो लोग। तो वही वाला होता है पीतल तांबा का, जो प्योर जो मेटल जो हम लोग यूज करते हैं। अब तो थोड़ा ये महंगा पड़ गया, नहीं तो पहले के समय में लोग इसी बर्तन
हाँ, तो ये पदार्थ क्या थोड़ा ये तो जो मेटल जो होते हैं, तो इसमें क्या होता है, ब्रास होता है। ब्रास किससे मिलके बनता है, कॉपर और जिंक से बनता है। तो कॉपर का परसेंटेज हो गया 70% और जिंक हो गया 30%। तो ऑटोमेटिक सी बात है, जो जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट कहलाता है। मतलब क्या कहलाता है, वो बेटा कहलाता है विलायक। उसे क्या कहते हैं, विलायक, माने जिसमें घोला जाता है। और ये क्या कहलाएगा, विलेय। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा विलायक, ये कहलाएगा विलेय। ठीक है, चलो ये बात समझ गए। अब हम लोग अब आगे वाला एक पॉइंट देख लेते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है, डिफरेंस देख समझ लेते हैं। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, दोनों के बीच का अंतर समझो। होमोजीनियस क्या होता है और हेट्रोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस सब्सटेंस कैसे होते हैं, जो उस मैटर में जाके पूरी तरीके से घुल जाता है, माने उससे अंतर नहीं पता चलता है। होमोजीनियस मतलब जैसे चीनी पानी, नमक पानी, इसके साथ क्या होता है, वो पानी के अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होते हैं, जो अंतराण्विक स्थान जो होता है, अंदर में जो स्पेस होता है ना पानी के अंदर में छोटे छोटे स्पेस होते हैं, जहां वो उसको उतने छोटे होते हैं कि जाके आराम से उसके अंदर जाके सेट हो जाते हैं। वैसे से वो स्पेस के हिसाब से अपने आप को सेट कर लेते हैं, तभी तो वो गायब हो जाते हैं, तभी तो हम उसे खुले आंखों से नहीं देख पाते हैं। लेकिन नॉर्मल अगर हम लोग देख लेते हैं, चौक, डस्ट पाउडर, मिट्टी पानी में घुला हुआ, वो सब क्या होता है, हम लोग इजीली देख पाते हैं कि देखो वो मिट्टी पानी में घुला हुआ गंदा पानी है। लेकिन अगर चीनी को अगर पानी में घोल देते हैं तो हमको समझ में आता है कि चीनी पानी में चीनी घुला हुआ है कि नहीं। लेकिन अगर मिट्टी में घुल जाता है, मिट्टी अगर पानी में घुल जाता है तो बोलता है अरे तो गंदा पानी है। कैसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसके कण के साइज, मैटर्स के साइज इतने बड़े होते हैं कि वो हमें दिखते हैं, हमें खुले आंखों से दिखते हैं, इसी कारण से हम उसको देख पाते हैं। अगर चीनी अगर पानी में घुल जाता है, चीनी का कण तो बड़ा बड़ा रहता है, लेकिन वो उसके जब वो टुकड़े क्रिस्टल्स टूट जाते हैं तो उसके छोटे छोटे कणों में बढ़ जाने के कारण हम उसे खुले आंखों से देख नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो मिक्सचर क्या कहलाएंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, क्या कहलाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। द पार्टिकल ऑफ द साइज, the particle of the size lesser than 10 to the power -9, ठीक है, 10 to the power -9 मीटर। मतलब बेटा ये इतना छोटा हो जाता है, 1 नैनोमीटर के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है, 1 नैनोमीटर। इसी के कारण हम इसके पदार्थ के कण को देख ही नहीं पाते हैं। जैसे चीनी को पानी में घोल दिया, नमक को पानी में घोल दिया, आप देख के बता दोगे कि सर इसमें चीनी में पानी में चीनी घुला हुआ है, कभी नहीं बता पाते। लेकिन हेट्रोजीनियस क्या होता है, चॉक पाउडर इन वाटर, चॉक पाउडर, आप देखना चॉक पाउडर को आप इजीली डिफाइन कर लो कि नहीं सर इसमें चॉक, क्योंकि उसका साइज इतना बड़ा होता है वो उसके साथ पूरी तरीके से घुल नहीं पाता है, जिसके कारण हम उसे क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसको बोला जाता है समांगी मिश्रण। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, देखो इसको कहते हैं समांगी मिश्रण। इसको बोला जाता है समांगी मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। इसको कहते हैं विषमांगी मिश्रण। इसको कहते हैं विषमांगी मिश्रण। मतलब क्या होता है, समांगी मतलब एक समान, होमोजीनियस, होमो मतलब एक बराबर, हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग। तो समांगी मतलब क्या हो गया, एक समान मिश्रण, माने चीनी भी उसके साथ गया, पूरे तरीके से समान तरीके से घुल गया। अब विषमांगी चॉक पाउडर को, मिट्टी को अगर हम पानी में घोलते तो वो घुलता नहीं है, आपको दिखते रहता है, गंदगी धीरे धीरे वो जाके क्या हो जाता है, जाके नीचे बैठ जाता है।
तो वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा जो चीनी पानी हो गया, ये सब उदाहरण हो गया होमोजेनियस का। और जो वाटर के साथ घुलता वगैरह नहीं है, जो सॉल्वेंट के साथ अपना घुलता नहीं है, वो क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस। और उसे क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। चलिए अब आगे लास्ट एक पॉइंट हमारा बचा हुआ है, कहां गया, चलिए यूनिफॉर्म सॉल्यूशन चलिए चलो अस्थाई एक हो जाता है हमारा अस्थाई विलयन। क्या होता है, अस्थाई विलयन, अस्थाई विलयन, स्टेबल सॉल्यूशन। एक होता है अस्थाई विलयन, अस्थाई विलयन, नॉन स्टेबल सॉल्यूशन। समझेंगे इन दोनों में क्या अंतर होता है, स्थायी विलयन और अस्थाई विलयन में क्या अंतर होता है। अस्थाई विलयन क्या होता है, जैसे हम लोग शरबत बनाते हैं, पानी में डालते हैं चीनी। आप जब चीनी को पानी में डालते हो, आप क्या उसे छन्नी से या किसी कपड़े से आप उससे अलग कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते। कर सकते हैं उसे अलग, या ऐसा होता है कि पानी शांत हो गया और जाके पानी के तल में जाके बैठ गया चीनी, ऐसा भी नहीं होता है। तो जो पदार्थ मैटर एक दूसरे में घुलने के बाद उसके तल में नहीं बैठते या उसे आराम से छन्नी से अलग नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं, अस्थाई विलयन कहलाते हैं। मतलब उसमें घुल गया तो भैया हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। वो क्या कहलाता है, स्टेबल सॉल्यूशन, जो उसके साथ घुलने के बाद नॉर्मली रूप से नहीं निकलता। हाँ निकल सकता है, अगर आप पानी को एवोपरेट कर दो, उसमें काइनेटिक एनर्जी ला दो, तब जाके वो अलग होता है। मतलब क्या, जैसे कोई दो दोस्त है, बहुत गहरी दोस्ती है, भैया हम ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, तो नहीं तोड़ेंगे तो क्या होता है, जब पिटाई पड़ती है तो दोस्ती भी टूट जाती है। तो ये इसके साथ क्या होगा, जब चीनी और पानी को गर्म करेंगे, बहुत ज्यादा हीट देंगे, तो पानी में क्या आ जाएगा, गतिज ऊर्जा आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी आने के कारण क्या हो जाएगा, तब जाके अलग होगा। लेकिन नॉर्मल रूप से ये दोस्ती नहीं टूटने वाली है। समझ में आया, ये दोस्ती को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए, इट मींस काइनेटिक एनर्जी चाहिए। इतनी आसानी से ये दोस्ती टूटने वाली नहीं है। तो अस्थाई विलयन क्या कहलाता है, जो पदार्थ के कण एक दूसरे के साथ अस्थाई होने पर भी एक दूसरे के साथ बने रहते हैं, उससे अलग नहीं होते, वो अस्थाई विलयन कहलाते। जैसे नमक पानी, चीनी पानी, ये सब हमारा अस्थाई विलयन का एग्जाम्पल हो जाता है। स्टेबल सॉल्यूशन, अस्थाई विलयन, आप चॉक पाउडर ले लो, चॉक पाउडर को अगर आप घोल देते हो तो जब स्पीड में घुलते रहेगा तो ठीक, तब भी अलग ही रहता है, पूरी तरीके से उसमें घुलता नहीं, दिखता है आपको, क्योंकि उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, और उसके अंतर आणविक स्थान जो होता है वाटर का, उसमें वो घुल नहीं पाता है। जिस तरह एक कमरे में अगर हम हाथी को डाल दे तो नहीं डालेगा, उसी तरह उसके हिसाब से उसके अंदर जो स्पेस होता है, पानी के अंदर उसका घर होता है, उसका साइज उससे बड़ा होता है। इसी कारण वो उसके बाहर दिखते रहता है, उसके अंदर उसके इंटरमोलिकुलर स्पेस में वो जगह नहीं बना पाता है। इसके कारण वो क्या कहलाता है, अस्थाई विलयन। और जब जैसे हम लोग पानी को घोल दो, स्टीर कर दो, और घोलने के बाद छोड़ दो, 2 मिनट के बाद देखना उस तली में उसके जाके नीचे सारा डस्ट पार्टिकल बैठ जाता है। मतलब वो उसके साथ अच्छे तरीके से घुला नहीं है, उसमें दोस्ती उतनी अच्छी नहीं है।
अच्छी दोस्ती नहीं रहने के कारण उसे क्या कहा गया है, नॉन स्टेबल सॉल्यूशन, मतलब वो सॉल्यूशन उसके साथ अच्छे से घुल नहीं रहा है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया आपको? अब इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे हम लोग का पढ़ना है बेटा, नेक्स्ट पार्ट हम लोग करने वाले हैं विलयन की सांद्रता। आप लोग थोड़ा रीड करके आ जाना, ये वाला ज्यादा कुछ नहीं करना, बस एक बार रीड करोगे तो ये फायदा हो जाता है कि जब सर पढ़ाते हैं ना तो आपको वो वर्ड्स थोड़े लगते हैं कि हाँ हमने कहीं सुना है, क्या है क्या नहीं, कंसंट्रेशन ये क्या है, तो उसको अच्छे से आप लोग समझ पाओगे। और ये हम लोगों का ये, अगर इसमें कोई भी आपको बेटा कंफ्यूजन है, कोई भी पॉइंट में अगर कंफ्यूजन है, सर आपके साथ हमेशा रहेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना। आप इसको अच्छे से देखो, वीडियो को अच्छे से रीड करो, समझो। अगर कंफ्यूजन हो तो पॉइंट जो हमने लिखा है वीडियो को पॉज करो और उसको रीड डाउन कर लो। ओके, चलो बहुत अच्छा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय।